आइए हेडिंग डालिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसे हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ठीक, या इस प्रकार से, या इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF या जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका मस एक होता है, जिनका मस एक होता है। ठीक, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो दो संख्याएं होती हैं, ठीक, जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि 8 और 9 में, 8 और 9 में क्या कॉमन है? ठीक, ये क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये क्या है? एक ब्रैकेट है, कहीं से 91 पढ़ लो। ठीक, ये 3 गुणे 3 है। ठीक, आप देख रहे हैं कि इन दोनों का मस जो है क्या है? मस वो एक है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि एक सब में होता है, तो एक ही वो संख्या है जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है। तो HCF इसका क्या होगा? इसका मस एक होगा। तो परिभाषा के अनुसार दो संख्याएं जिनका मस एक होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप देख लीजिए 7 और 9, ठीक, इनका भी मस क्या है? इनका भी मस एक है, तो ये भी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। 25 और 13, 25 और 13, इनका भी मस क्या है? एक है, तो ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि 25 एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नहीं है, यानी अभाज्य तो नहीं है, अभाज्य तो नहीं है। ठीक, अगर आपको विकल्प दे दिया जाए, अगर आपको सवाल कुछ इस प्रकार दिया जाए कि निम्न में से कौन कौन को प्राइम है, को प्राइम है? ऑप्शन ए 3 7, ऑप्शन बी 25 35, ऑप्शन सी 24 36, ठीक, और ऑप्शन डी 33 और 44। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक, हाँ, मैं बता रहा था, इसे आप करिए, मैं तब तक मैं बता रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 25 है। आप कहेंगे कि 25 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक, इसी प्रकार 8 जो है ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है, और 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। फिर ये को अभाज्य सा अभाज्य कैसे? यहाँ पर अभाज्य हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये सह अभाज्य, यहाँ पर इनका जो यहाँ बीच में आप देख रहे होंगे, ये सह अभाज्य हैं को एक दूसरे को। ठीक, अकेले किसी नंबर को हम को प्राइम नहीं कह सकते हैं, अकेले किसी नंबर को हम को प्राइम नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हम इनको जोड़े में आना होगा। ठीक, अगर वो जोड़े में हैं तो आप इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या हैं? सहअभाज्य हैं, और इनके बीच हमेशा मसा जो होगा वो एक होगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे बात कि सहअभाज्य क्या कहलाते हैं। ठीक, आप यहाँ देखेंगे तो 25 और 35 में कॉमन क्या है? 5 है। ठीक, इनका मसा 5 है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ नहीं होगा, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कुछ कॉमन दिख रहा है, 11 3 33 44, यानी इसका भी मसा जो होगा वो
इसका भी मास 11 होगा यानी, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मास HCF जो है, ठीक, यहाँ पर मास 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आपको समझ में आए होंगे, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान है मैथ सीखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे कठिन बना लिए हैं तो ये कठिन हो सकता है, मगर ये बहुत ही आसान विषय है। आप इसे, अगर इसमें आपकी अच्छी समझ है तो आप इसे कर जाएंगे। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो रटते रटते शायद पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी, आप इसे रट कर याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आज आप लोगों को, ये हमारी शायद 8वीं या 9वीं 10वीं क्लास होगी, मैंने भी शुरू किया है उन बिगनर्स के लिए जो कि अभी मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ पढ़ना शुरू किए हैं, उनके लिए मैंने आपको एक भी फार्मूला या एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी सूत्र या एक ट्रिक याद करने के लिए किसी को नहीं बोला। ठीक, और आप देख रहे होंगे कि मैं बड़े से बड़े या छोटे से छोटे सवाल को किस प्रकार से आपको हल कराया, बिना किसी फार्मूले या बिना किसी ट्रिक के। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप में वो समझ पैदा कर दूंगा कि आप भी किसी बड़े से बड़े सवाल को बड़े आसानी से बहुत कम समय में कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो ये सब कुछ संभव है जो आप अभी तक असंभव समझते थे मैथ्स में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगला कॉन्सेप्ट है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के मस तथा लस के गुणनफल के बराबर होता है। मस यानी महत्तम समापवर्तक और लस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके मस और लस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, आइए इसे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए ये संख्याएं A और B हैं। ठीक, इनका गुणनफल इनके मस, ठीक, LCM और HCF के बराबर होगा। ये बात आप याद करके रखेंगे, समझ के रखेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे और उनका मस जो होगा और उनका लस उसका गुणनफल कर देंगे तो वो आपस में बराबर होगा। ठीक, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सवाल लिखिए, आप एक सवाल लिखिए। यदि दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 144 और 6 है तो, और एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, सवाल है यदि दो संख्याओं का LCM और HCF, दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 144 और 6, कितना है, 144 और 6 है,
और उनमें एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, ये सवाल है, आप इसे ट्राई करिए, देखिए। आइए देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 144 और एचसीएफ कितना है? 6 है। ठीक, 6 है। और एक संख्या 18 है, यानी a कितना है? 18 है, तो b क्या होगा? तो b बराबर 144 गुणे में 6 बटा 18। 6 से काटेंगे इसे 3 बार और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 यानी 48। दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी? 48। ठीक, समझ में आया आपको? चलते हैं अगले एक सवाल और देखते हैं। ठीक, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं, मगर इतने भी आसान सवाल नहीं बनेंगे आपकी परीक्षाओं में। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो एक सवाल और लिखिए और देखो, इस प्रकार सवाल बन सकते हैं। ठीक, देखिए इस प्रकार सवाल बन सकते हैं। ठीक, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 132 तथा उनका एलसीएम या लसा 360 है। ठीक, 360 है, तो वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं हैं। ठीक, करिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? दोनों संख्याओं का योग दिया गया है और उनका एलसीएम दिया गया है। ठीक, और कोई भी संख्या नहीं दिया गया है। पिछले सवाल में आपको एक संख्या दी गई थी और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया था, तो आप वहाँ तो आसानी से कर लिए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ठीक, आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, आप एक चीज़ लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का योग तथा उनके लसाअ। ठीक, दो संख्याओं का योग तथा उनके लसाअ का जो मसा होगा वो क्या होगा? उन दोनों संख्याओं का भी मसा होगा। ठीक है। ठीक, ये थोड़ा लंबा आपको लग रहा है, पहले मैं समझाता हूँ फिर आपको बताता हूँ बात क्या है। ठीक, संख्याओं का योग क्या दिया गया है? मान लीजिए संख्याएं क्या हैं? a और b हैं। ठीक, वो 132 आपको दिया गया है। ठीक, और इनका जो एलसीएम है वो 360 दिया गया है। ठीक, 360 दिया गया है। ठीक, तो आप मान लीजिए संख्याएं क्या हैं? मान लीजिए संख्याएं, ठीक, मान लीजिए संख्याएं क्या हैं? मैंने आपको बताया कि इन संख्याओं का जो मसा होगा, ठीक, इनके जो योग का मसा होगा, ठीक, और जो इनके एलसीएम का जो मसा होगा, यानी इसका और इसका जो मसा होगा वही इन संख्याओं का भी एचसीएफ होगा।
ठीक। जो इसका और इसका HCF होगा, मसा होगा, वही इन दोनों संख्याओं का भी HCF होगा, ठीक। तो आप 132 और 360 का HCF निकालेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 11 गुणे 12, ठीक। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, ठीक। इस प्रकार से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक, दोनों में कॉमन है, ठीक। तो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक। अब इन दोनों का जो HCF है वही इन दोनों संख्याओं का भी HCF होगा। तो वो संख्याएं क्या रही होंगी, मान लीजिए वो संख्याएं क्या रही होंगी, x में 12 जोड़ेंगे, ठीक, 12x और 12y, वो संख्याएं क्या रही होंगी, 12x और 12y। इन दोनों संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 132, ठीक, 132, ठीक। यहाँ से आप 12 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई क्या निकल के आएगा, 12 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, ठीक, ठीक। यहाँ से आप 12 से इसे काटेंगे 132 को, तो 12 एक अन्नम 12, ठीक, 12 एक अन्नम 12, एक बचेगा, 12 एक अन्नम 12, ठीक। x प्लस वाई क्या है, 11 आ गया, x प्लस वाई 11 आ गया। और एक चीज़ और दिया गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों संख्याओं का लसा 360 है, ठीक। तो 12xy लसा क्या हो जाएगा, अगर संख्याएं अगर 12x और 12y है तो इनका लसा क्या हो जाएगा, 12xy हो जाएगा, ठीक, 12xy हो जाएगा। आपको पता है ना कि कॉमन होता है, ठीक, मैक्सिमम घात लसा होती है, ठीक, x y और 12, ठीक। और ये कितना दिया गया है, 360, ठीक। यहाँ से काटेंगे 12 तिहाई 36, यानी x गुणे वाई, यानी एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई होगा 30, ठीक, एक्स वाई क्या होगा, 30 होगा। और x प्लस वाई कितना निकल के आया है, x प्लस वाई निकल के आया है 11, ठीक। आप 11 को ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक कीजिए, ठीक, जिससे कि उनका जो है गुणनफल क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि वो क्या हो सकते हैं, 5 और 6, ठीक, 5 और 6, क्योंकि 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 5 और 6 को अगर गुणा करेंगे तो 30 आएगा, ठीक। तो वो x प्लस वाई क्या आ गया, 11, और x वाई 30 आ गया, ठीक। तो यानी x को आप 5 मान लीजिए और y को आप 6 मान लीजिए, ठीक। तो संख्याएं क्या माने थे आप, 12x और 12y, 12 गुणे x यानी 12 पंजे 60, और 12 गुणे y, 12 गुणे y कितना आया है, 6 आया है, 12 छंग 72, यानी वो संख्याएं 60 और 72 होंगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगर नहीं आया है तो आपको मैं फिर से एक बार बताऊंगा नेक्स्ट डे। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अगर पसंद आया हो आज का वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है आपको पूरे सेशन में, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।